तो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये एलसीएम और एचसीएफ की 5वीं क्लास है और आखिरी क्लास भी है। आज की क्लास में एलसीएम और एचसीएफ के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये जो एलसीएम और एचसीएफ से जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को मिस मत ना करना, पूरी देखना। और दोस्तों एक और खबर निकल कर आ रही है, जो अपडेट अभी यूपी पुलिस से संबंधित निकल कर आ रही है। दोस्तों जो यूपी पुलिस की भर्ती वैकेंसी अभी आने वाली है, पहले तो वैकेंसी थी देखिए 35,757 जो अपडेट निकल कर आई है, लेकिन अब ये वैकेंसी को बढ़ा करके ये 37,000 प्लस कर दिए हैं, जो अपडेट निकल कर आ रही है सामने। अब इतनी भर्ती नहीं आ करके वैकेंसी, अब इतनी वैकेंसी आने की संभावना है और ये बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। तो इस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना ये बैच शुरू किया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि दोस्तों हम देखें वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाते, ताकि अच्छे से बस समझ में आना चाहिए। एक क्वेश्चन को हम बार बार नहीं दोहराते, बस एक क्वेश्चन को समझ में आ जाए तो उसी प्रकार के क्वेश्चन आप कहीं से कैसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, पहले तो आप इस पे ध्यान दो, जिससे यानी कि देखिए जिससे इतने इतने और इतने में भाग देने पर क्रम से इतना शेष बचे, इतना शेष बचे और इतना शेष बचे। देखिए हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जिससे इनमें भाग देना है। इसका मतलब है जिस जौन सी संख्या अपनी दी गई है उसमें भाग देना का मतलब यह है कि हमसे ये एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ की ये भी पहचान है। एलसीएम में लिखा होगा कि ऐसी कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जो इतने से भाग देने पर, इतने से भाग देने पर, और इसमें लिखा है जिससे भाग यानी उस संख्या से हमें इसमें भाग देना है। तो यानी जिस संख्या से हमें इसमें भाग देना है वो एचसीएफ होता है। चलिए दोस्तों अब इसमें दे रहा है यदि इतने से भाग देंगे, इतने में भाग देंगे तो ये शेष बचेगा, इतने में भाग देंगे तो ये शेष बचेगा, और इतने में भाग देंगे तो ये शेष बचेगा। तो दोस्तों एलसीएम में हमने क्या देखा था, जब एलसीएम हमने सीखा था तो उसमें ये देखा था कि जब भी संख्याएं अलग अलग दी गई हों, प्रत्येक में भाग देने पर अलग अलग संख्याएं दी गई हों शेष बचने में, तो उसमें हम इनका अंतर निकाल लेते थे, इनका डिफरेंस कितना है, तो उस डिफरेंस को हम इसके एलसीएम में से माइनस कर देते थे। सबसे पहले हम क्या करते थे, इसका एलसीएम निकालते थे, और जो इनका अंतर होता था वो अगर समान अंतर है तो इसमें से माइनस कर देते थे, वो अपना उत्तर हो जाता था। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा नहीं करना है, यह बहुत ही आसान है इसको निकालना। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। यदि एचसीएफ से कोई क्वेश्चन आ जाए, पहले तो एलसीएम और एचसीएफ की मैं आपको और एक बात बता दूं। देखिए यहां से देखते ही आपको पता पड़ जाना चाहिए कि एलसीएम पूछा है या एचसीएफ। यदि संख्याएं देखिए बड़ी हैं, अगर इससे एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम इसका कितना लंबा आ जाएगा, लाखों करोड़ों में जन कितना लंबा पहुंचेगा, जिसमें समय भी काफी ज्यादा लगेगा। तो इसलिए और एक बात, ऑप्शंस देख लीजिए। यदि इसे एलसीएम पूछता तो इस संख्या से यहाँ बड़ी ही संख्या होती, जो यहाँ बड़ी संख्या दी गई है इससे बड़ी संख्याएं होती ऑप्शंस में। अब देखिए यहाँ पे सारी संख्याएं इतनी छोटी हैं, बहुत ज़्यादा छोटी, कई गुना छोटी संख्याएं हैं, तो इसका मतलब एस से भी पूछा है। एक भी संख्या इन संख्याओं के बराबर भी नहीं है। तो ऑप्शंस देख करके भी आप ये पता कर सकते हो एलसीएम पूछा है एचसीएफ। अब देखिए इसको करते कैसे हैं। देखिए एक संख्या दी गई है 1105, दूसरी संख्या दी गई है 1265, तीसरी दी गई है 1445। अब यदि हमको इसका एचसीएफ निकालना है तो देखिए उनमें हम क्या करते थे, इनको आपस में देख लेते कि इनमें कितना डिफरेंस है, न इन संख्याओं को इसमें से घटा करके ये देख लेते थे कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, अंतर देख लेते। लेकिन देखिए घटाएंगे अभी भी हम इनको ही 47 और 53 इनको घटा लेते हैं हम। ठीक है, इसमें पूछा गया है, देखिए अगर हम इसमें भाग देंगे तो शेषफल इतना बचना चाहिए, इसमें भाग देंगे तो इतना बचना चाहिए, इसमें भाग देंगे तो इतना बचना चाहिए। तो इसको पहले हम एक साइड कर देते हैं, जो बचा हुआ है उसको ही अलग निकाल के फेंक देते हैं। अब देखिए यदि इसको इसमें से घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4, 10 में से 6 गया 4,
और यहाँ 10, 1044। दूसरा है 15 में से 7 गया 8, 1 12, 1218। और तीसरा है 2, 14 में से 5 गया 9, 1392। अब देखिए, अगर हमसे ये पूछा जाता कि ऐसी संख्या बताइए जिससे ये तीनों संख्या एक संख्या से कट जाएं, बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम सीधा सीधा इसका एस शेप ले लेते। लेकिन हमको ये जो शेषफल हैं ये भी तो एक साइड को निकालने हैं। अब हमारी ये ऐसी संख्याएं आ गई जिनका हमें एस शेप लेना है, जिनका हमें एस शेप लेना है। अगर हम इसमें भाग देंगे इसमें तो ये शेषफल बचेगा, इसमें भाग देंगे ये शेषफल बचेगा, इसमें भाग देंगे तो ये शेषफल बचेगा। इसका एस शेप जो होगा वही उत्तर होगा। ठीक है, अब इसका एस शेप यदि हम लेंगे तो देखिए, एस शेप लेने की एक तो वो ट्रिक है भाग विधि, एक ये ट्रिक भी है। इनको आपस में घटा दो, जो नज़दीक वाले हैं उनको घटा दो। देखिए, यदि हम वैसे भी लेते हैं भाग विधि से इस प्रकार से करके, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा, इसको माइनस कर देंगे इस संख्या को। अब देखें कितना बचा, 8 में से 4 गया 4, 11 में 4 गया 7, और 2 में से 1 गया 1 में से 0 1, 174। इनका जो अंतर आया वो आया 174। ठीक है, अब 174 से 1392 में भाग देकर देख लिए। देखिए, यदि हम 8 से इसमें भाग दें, 8 चौके 32, 8 सत्ते 56, 56 और 3 59, 9, 8 एकम 8, 8 5 13, 8 5 13, कट गया पूरा पूरा 8 बार में। ठीक है, अब ये देख लीजिए 174 यहाँ ऑप्शंस में कौन से ऑप्शंस में है। अगर 174 नहीं हो इसमें तो आप फिर ये देखना कि 174 कौन सी संख्या से कट रही है। सिंपल है। अब देखिए, इसमें 174 है, उत्तर आपका। कहने का मतलब ये है, जो भी संख्याएं दी गई हैं उसमें से शेषफल को माइनस करके जो भी आया उसका एस शेप निकालोगे, उत्तर आ जाएगा। ये बात क्लियर है, आगे समझ में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक से निकाला है यहाँ पे। ठीक है, अब वैसे भी निकाल सकते हो भाग दे करके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 1278, 1326 और 1374 में भाग देने पर समान शेष बचे। अब देखिए, उनमें दे रखा था अलग अलग, इस पे भाग देंगे तो ये शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा, इसमें भाग देंगे तो वो बचेगा। ठीक है, अब लेकिन इनमें तीनों में यदि भाग देंगे तो समान शेष बचेगा। अगर देखिए पूछा जाए कि इन तीनों में भाग देने पर 10 शेषफल बचता है, वो समान ही हो गया। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे संख्या तो हमको दी नहीं गई कि हमको शेषफल बचाना कितना। अब इसमें यही बताना है, तीनों में भाग दिया समान शेष बचा, बस इतना है इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, उसमें तो हम घटा दिए थे, जो संख्या आई हुई थी वो घटा दी थी। अब देखिए समान शेषफल बचता तो हम तीनों में से घटा देते। अगर यह संख्या दी गई होती तो उस संख्या को घटा देते। 20 दिया होता तो इसमें 20 घटा देते तीनों में से, फिर उसका एस शेप ले देते। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे कि संख्या तो यहाँ दी नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए पहली संख्या है 1278, दूसरी संख्या है 1326, तीसरी संख्या है 1374। जब भी ऐसी संख्या आ जाएं जिनमें शेषफल दिया ही ना हो, केवल ये पूछ लिया गया समान शेष बचे लेकिन संख्या ना दी गई हो, तो उसमें क्या करेंगे, हम इनको ही आपस में घटा देंगे। अब देखिए 1326 में यदि 1278 घटाएंगे हम तो 16 में से 8 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 48। और यदि इसमें से फिर इसको घटाएंगे तो 14 में से 6 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 48। अब फिर इसमें से इसको भी घटाओ, संख्या कोई बचनी नहीं चाहिए एक दूसरे से घटाने में। एक दूसरे से घटाना, संख्या मत ना छोड़ना। इसमें से ये भी घटेगी, इसमें से ये भी घटेगी, जो छोटी संख्या है वो घटेगी ही घटेगी। ठीक है, देखिए 14 में से 8 गया 6,
यहाँ बचा 6, 13 में से 16 में से 7 गया 9, ठीक है, ये आ गई संख्या आपकी निकल के, ठीक है। अब इसमें से करना क्या है, बस अब ये देख लीजिए। अब देखिए, जिस सवाल में संख्या ना दी गई हो शेषफल की, उसमें ये निकाल के, इनका अंतर निकाल के वह इसका ही एचसीएफ निकाल दो, उत्तर आ जाएगा। अब इसका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ होता क्या है, जो सभी संख्याएं किसी एक संख्या से कट जाएं। अब ये सभी संख्याएं किस एक संख्या से कटेंगी, तो देखिए 48 से ये कट गई, 48 से ये भी कट गई, और 48 दूनी 96 ये भी कटेगी, तीनों संख्याएं 48 से कट गई। तो इसका मतलब उत्तर इसका 48 आ गया, एचसीएफ इसका 48 है, और वही आपको उत्तर है बी। उत्तर जब भी संख्याएं ना दी गई हो, इन आपस में ही घटा दो बस। अगर यहां संख्या दी गई होती, हम उस संख्या को माइनस करते फिर तीनों में से। क्लियर है, ये बात आ गई समझ में। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। मैंने पहले भी आपको बताया था कि देखिए, घोड़े अगर किसी के चक्कर लगा रहे हैं, किसी ग्राउंड के, या घंटियां बज रही हैं, तो एलसीएम को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए इसको, अब घोड़े और घंटियों से आएंगे 2 सवाल और बस। एक क्वेश्चन है घोड़े से और एक क्वेश्चन है घंटियों से, ठीक है। अब देखिए, 4 घोड़े एक वृत्ताकार मैदान का चक्कर क्रम से 10 मिनट, 12, 15 व 18 मिनट में पूरा करते हैं। पहले आप यहाँ पे जो समय दिया गया है, पहले उसको ध्यान से देखिए, मिनट है, सेकंड है या घंटे हैं। अगर यहाँ पे मिनट में दिया गया है तो उसका एलसीएम मिनट में ही आएगा, सेकंड में दिया गया होता तो सेकंड में ही आता। चलिए, मिनट में पूरा करते हैं। यदि उन्होंने सुबह 8:20 पर दौड़ना शुरू किया है, तो पुनः कितने बजे एक साथ मिलेंगे। 8:20 पर उन्होंने एक साथ दौड़ना शुरू किया, एक ने 10 मिनट में चक्कर लगा दिया, एक ने 12 मिनट में चक्कर लगाया, एक ने 15 मिनट में लगा दिया, और एक ने 18 मिनट में लगा दिया। अब वो दोबारा कितने बजे मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए इनका एलसीएम क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखिए 10, 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा। यदि हम इनका एलसीएम निकालें तो एलसीएम होगा इनका 18 × 180, इनका एलसीएम आया 180। अब ये 180 जो है ना, ये आगे मिनट निकल के, इतने मिनट बाद ये एक साथ मिलेंगे चारों घोड़े। अगर यदि 180 में, यदि इन्हें घंटे में देखिए, सुबह 8 बजे ये होता है घंटा, ये हो गए मिनट, ठीक है। अब पहले हम इसे घंटे में तब्दील कर लेंगे। ये कितने घंटे हो गए ये, तो देखिए घंटे में तब्दील करने के लिए 60 से भाग दे देंगे तो 6 × 18, 3 घंटे बाद वो एक साथ मिलेंगे, 3 घंटे बाद भी एक साथ मिलेंगे। अब 8:20 का समय दिया गया है, यदि घंटे में आए तो घंटे में जोड़ दो, और मिनट में आता, यदि हम मान लीजिए 15 आ गई, 12 आ जाती, मिनट में आता तो हम मिनट में ऐड कर देते उसको। लेकिन यहाँ पर आया है घंटे में, तो केवल घंटे में यहाँ 00, 20, 8, 3, 11, 11:20 पे वे चारों घोड़े फिर दोबारा से एक साथ हो जाएंगे। क्लियर है, ये बात आ गई समझ में। अब देखिए इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। देखिए दूसरा सवाल किस प्रकार से बन सकता है। देखिए यदि यहाँ मिनट ना करके, देखिए यहाँ सेकंड हो जाए, सेकंड, और यहाँ पे देखिए, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखिए 4 घोड़े एक वृत्ताकार मैदान का चक्कर इतने सेकंड में लगाते हैं। अब सेकंड कर दिया यहाँ पे, लगाते हैं, पूरा करते हैं, तो 45 मिनट में कितनी बार एक साथ मिलेंगे, कितनी बार 45 मिनट में कितनी बार मिलेंगे। पहले पूछा था कितने बजे मिलेंगे एक साथ, आपके पूछ लिया कितनी बार, इतनी मिनट में कितनी बार एक साथ मिलेंगे। तो देखिए इनका एलसीएम आया था 180। अब इनको जो ये मिनट दी गई है यहाँ पे, तो इसको मिनट में तब्दील कर लेंगे, ठीक है। ये है सेकंड, अब निकल कर सेकंड, क्योंकि इतने सेकंड में पूरा करते हैं। तो देखिए 6 × 18, 3 सेकंड, वो 3 मिनट,
3 मिनट में एक बार मिल लेते हैं वे, तो 45 मिनट में निकालने के लिए कितनी बार मिलेंगे? 45 में भाग दे दीजिए 3 का, 15 × 45। अब ये आया 45, लेकिन ऑप्शन में कभी कभी 15 नहीं आता। ये 15 आया, ऑप्शन में कभी कभी 15 नहीं आता, 16 भी आ सकता है। अब मान लीजिए 15 नहीं आया और 16 आ गया ऑप्शन में, तो आपको करना क्या है सोचिए। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर ने जो शुरू में भागे थे, ये शुरू में भी तो एक साथ ही दौड़ना शुरू किया होगा चारों ने। यहाँ पे खड़े हैं, देखिए ये वृत्ताकार मैदान है और यहाँ पे खड़े हैं 4 घोड़े, 1 2 3 4, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे। अब इसका जो शुरुआत है, शुरुआत भी तो एक साथ ही शुरू की होती भी इन्होंने, एक बार वो भी तो लग गई, इसमें वो ऐड नहीं है, तो एक बार वो भी तो है 16। इसके 2 उत्तर हैं, एक तो ये और एक ये। यदि 15 आ जाए तो आप 15 पे लगा करके आना, और 15 नहीं आए, 16 है उसमें, तो फिर 16 पे लगाना। 15 और 16 दोनों आ जाए तो फिर 15 पे ही लगाना, फिर 16 पे मत जाना, ठीक है। 15 नहीं आए तब 16 पे जाना आप। चलिए अब एक क्वेश्चन और बचा है घंटियों से रिलेटिव, उसे और देख लो। अब देखिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये घंटियों से रिलेटिव क्वेश्चन है। अब इसको और देखिए, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे घोड़े वाला क्वेश्चन था अभी पिछला क्वेश्चन नंबर 4, सेम उसी प्रकार का है। बस ये देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं। घंटियों से भी आ सकता है क्वेश्चन, घोड़े से भी आ सकता है, या वैसे भी आ सकता है जैसे आपसे पहले क्लास हुई है हमारी। अब देखिए, कुछ घंटियां एक साथ सुबह 5 बजे बजना शुरू होती हैं। यदि ये घंटियां 2 6 8 10 12 15 और 18 और 24 मिनट में के अंतराल से बजती हैं। पहले आप ये देखिए, यहाँ मिनट दे रखी है, तो एलसीएम भी आपका मिनट में ही आएगा। के अंतराल से बजती हैं, तो कितने बजे वे पुनः एक साथ बजेंगी? देखिए, इन घंटियों ने सुबह 5 बजे बजना शुरू किया, सारी घंटी एक साथ बजी। उसके बाद एक घंटी 2 मिनट बाद बजी, फिर दूसरी घंटी 6 मिनट बाद बजी, तीसरी घंटी 8 मिनट बाद बजती है। तो सीधी बात है, इसका एलसीएम पूछा गया, ठीक है। अब देखिए, हमें यदि इनका एलसीएम निकालना है तो एक ट्रिक आपको पहले भी बताई थी, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ये देखिए, इन संख्याओं में से किस किस संख्या से कट रही है वो, ठीक है। देखिए 2 से कट जाएगी 24, 6 से कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी और 12 से भी कट जाएगी। तो हमें इनकी तो एलसीएम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको केवल ये देखना है। देखिए, जो संख्या 24 से कटेगी वो 2 6 8 12 से तो कटेगी ही कटेगी। अब हमको केवल ये देखना है 10 15 18 से संख्या कट जाए और 24 से भी कट जाए। तो 10 से तो वो संख्या कटेगी जिसके इकाई अंक 0 होगा। अब हमें 24 में पहले ये देखना है इकाई अंक कहाँ कहाँ 0 आता है। तो देखिए 24 पंजे 120, पहले जो 0 आएगा 24 के भाग में पहाड़े में वो 120 पाएगा। फिर दूसरा आएगा 24 धाम 240, तो 120 देखिए 15 से कट जाएगी, 10 से कट जाएगी, 24 से कट जाएगी। 18 से एक बार चेक कर लीजिए आप कटेगी या नहीं। यदि 120 को हम काटेंगे तो नहीं कटेगी, 18 से भी नहीं कटेगी। फिर देखिए 240 पे 0 आएगी, 24 धाम 240, ठीक है। तो 240 में अब देखिए 15 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। अब केवल 18 से चेक करनी है, क्या 240 18 से चेक हो जाएगी? देखिए 18 कम 18 6 बचे 60, नहीं कटेगी, 60 भी 18 से नहीं कटेगी, 240 भी। अब अगली संख्या कब आएगी? जिसके इकाई अंक 0 हो और 24 के पहाड़े में आ जाए तो वो आएगी 24 में यदि 15 के गुणा कर दें तो संख्या बैठती है 360। 300 देखिए, मैं एकदम से क्यों बता रहा हूं, पहले जो 0 आई है 5 की गुणा करने पाई है। अब दोबारा जो 0 आएगी, जो पहले गुणा आई थी उससे दुगनी संख्या पे ही गुणा वो आएगी 0। पहले 5 पाई तो दूसरी 10 पे आएगी, तीसरी 15 पे, फिर 20 पे, उसके बीच में कभी 0 नहीं आएगी। देख लो, आप चेक करके देख लेना। देखिए 360, ठीक है। अब ये हो गया इन संख्या का एलसीएम। अब ये निकल कर आ गई हमारी मिनट निकल कर आई हैं, ठीक है। अब ये देखना है कि देखिए ये जो 5 समय दे रखा है, इसमें ये घंटे में समय दे रखा है 5 बजे, ठीक है। तो हमें ये भी घंटे में ही तब्दील कर लेना है, ठीक है। अब घंटे में तब्दील करेंगे तो 60 0 6 6 36, 6 घंटे बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी, तो इसमें 5 और ऐड कर दीजिए,
6 5 11, 5 बजे बजना शुरू हुई तो दोबारा 11 बजे एक साथ बजेंगी फिर से। ये बात क्लियर आगे समझ में? तो उम्मीद करता हूँ एलसीएम और एचसीएफ आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अब जो हमारी कल से क्लास आने वाली है वो आने वाली है डेसिमल, दशमलव से संबंधित 12 वाले क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं या अब तक आए हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारे डाउट आपको क्लियर करेंगे। हम 5-6 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे उनको भी। 5-6 वीडियो भी नहीं आएंगे, 3-4 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।